We think that the best way to investigate multi-billion rupee scams in India is by organizing a game of treasure hunt in the PMO. You might be pleasantly surprised with the kind of things you might end up finding under Manuji's chair. So stop watching Fashion TV in mute mode right now and get your ass on the next train to Delhi via G. Guwahati. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai हिंद। जय हिंद में आपका स्वागत है। तो भैया अन्ना हजारे एंड कंपनी ने भी अपनी पार्टी बना ही ली और चुनाव मैदान में कूदने के लिए कमर कस ली है। वैसे अन्ना ने भी पार्टी बनाते ही वही काम शुरू कर दिया जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, वादा करना। जी हां, अन्ना ने ऐलान कर दिया है कि हम अगले 5 साल में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस पिछले बस ये 50 सालों से गरीबी खत्म कर रही है। आपने देखा इस बार पीएम के घेराव के दौरान लोगों ने मैं अरविंद हूं की टोपी पहन रखी थी। इसका मतलब अब लोग इन सब के नाम की अलग अलग टोपी पहनेंगे। मैं किरण बेदी हूं, मैं मनीष सिसोदिया हूं, मैं गोपाल हूं। कहीं ये हम सबको वो वाली टोपी तो नहीं पहना रहे? अपनी पार्टी तो बना लिए, माल कहां से लाएंगे? चुनाव कैसे लड़ेंगे? किस किस को टिकट देंगे और कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपको नहीं पता ना? मुझे पता है। आइए आपको दिखाता हूं कि अन्ना ने कौन सी पार्टी बनाई और किस किस को टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए। आराम से भाई, आराम से। रैली नहीं है ये, रैली नहीं चल रही है यहाँ। आराम से आप लोग। सबको टिकट मिलेगा, सबको टिकट मिलेगा। आप लोग आराम से आइए, धक्का मत दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, धक्का मत दीजिए। आइए आइए, आप आइए, एक एक करके आइए। आपने अपना बायोडेटा अपने हाथ में निकाल के रखे सब लोग। बायोडेटा निकाल लो आप। हाँ। भाई धक्का मत दो, धक्का मत दो, धक्का मत दो। चंदा दो, यहाँ पे चंदा दो है। अब अन्ना के पास जाओ, वो टिकट देंगे। बढ़ते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ठीक से जाइए, ठीक से जाइए। अन्ना जी, मैं अपनी वाइफ को रोज 2 थप्पड़ मारता हूँ, मुझे टिकट दे दो। बस 2 थप्पड़? अरे ज्यादा मारो तब टिकट मिलेगा। जाओ। चलो। अन्ना, मैं अपनी भैंस को खंबे से बांधकर रोज लठ बजाऊं सु, तुम्हारे मारे को भी टिकट दे दो ना। भैंस को लठ मारने से टिकट नहीं मिलेगा, आदमी को बांधकर मारो तब टिकट मिलेगा। जाओ। अन्ना, यू आर ग्रेट गॉड। अन्ना, हमका भी टिकट दे दो, हम भी बहुत भ्रष्टाचार रोकता हूँ। कहाँ भ्रष्टाचार रोका है बताओ? अरे वो सीताराम है ना, ससुर की नाल बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। वो हर बार भिगोने में एक ही चाय पत्ती बार बार डाल के चाय पिलाता है। तो हम उससे कह दिए, ए सीताराम, हमका आज से नई पत्ती का चाय दे दो, वरना सारा अदरक और चाय पत्ती तो हर गांड में डाल के खोला देंगे। तब से वो एकदम से डर गया और हमका आज तक वो नई पत्ती का चाय पिलाता है। वरना आप भी हमका चाय पिलाई दो, मतलब टिकट दे दो, नहीं तो। हाँ चलो, तुम्हारा टिकट पट्टाओ। चलो भाई, नेक्स्ट। चाय वाले के बाद कौन है अब? अन्ना जी, मेरी बेटी ने आपका कई बार अनशन तोड़ा है, प्लीज मुझे टिकट दे दो। चलो तुम्हारा भी टिकट पटाओ। चलो चलो आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़िए। हाँ भाई, और कोई है? हैं? तो इस तरफ चलते रहो यार, चलते रहो। अन्ना, फेसबुक पे मैं आपकी हर खबर को लाइक करता था, मुझे भी टिकट दे दो। तुम्हारा तो टिकट एकदम पक्का। तुम्हारे वजह से हमने पार्टी बनाई है। अडवाणी जी आ रहे। भागो अन्ना, भागो, अडवाणी जी आ रहे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? उनका क्या काम है यहाँ? अरे वो साले उनकी पार्टी वाले उनको टिकट नहीं दे रहे हैं।
वो भी इन सब की तरह हमसे टिकट मांगने आ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा पकाएंगे यार, भागो। अबे उठो, भागो यार, बहुत पकाता है बुड्ढा। यार आ जाओ, चप्पल चप्पल बाद में ले लेंगे, आ जाओ। रुको रुको, मुझे गन्ने का जूस लाके दो। अरे मैं आता हूँ। अरे नहीं, मुझे गन्ने से अनशन तोड़ना है मुझे भाई। जूस लाओ। अरे रुको, ये मेरा जूस। अरे जूस तो मेरा नहीं। अनशन तोड़ेगा। वाह वाह वाह। चलो खैर, फिलहाल मैं जा रहा हूं गन्ना पार्टी का टिकट लेने। आप भी अपना बायोडाटा निकाल कर अपने हाथ में रखो। ब्रेक के बाद आता हूं मिलने आपसे। बजाओ है। वेलकम बैक टू जय हिंद। सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया है कि कोलगेट में कांग्रेस ने मोटा माल मारा है। इस पर गडकरी ने सफाई दी है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। मोटा माल मारने के इस आरोप पर अपने बप्पीदा ने भी सफाई दी है कि मुझे किसी ने भी नहीं मारा है और मेरा भी सारा माल सही सलामत है। ये कोलगेट सुनकर मैं परेशान हो गया, सच कह रहा हूं कि कोलगेट में हाथ काले कैसे हो सकते हैं यार? कोलगेट से तो दांत सफेद होते हैं। तब मुझे किसी ने बताया कि अबे गधे, ये वाला कोलगेट नहीं चूती है, ये वाला कोलगेट है। और इस कोल का गेट इतना बड़ा है कि उसमें से डायनासोर जितना मोटा माल भी अंदर जाता है। अच्छा, मैं समझ गया। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पहले अपना इस्तीफा दे दे। हाँ, जो भी बोलना उसके बाद बोले। चलो, मैं कह रहा हूं, अरे वो आदमी बोल तो रहा है, यही क्या कम है? हाँ? लोगों को पता तो चले कि आदमी सिर्फ लाल किले पर ही नहीं बल्कि कहीं और भी बोल सकता है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि ओ जी, मैंने मिट्टी के तेल के लैंप में पढ़ाई की थी। मेरे गांव में ना बिजली थी और ना ही कोई स्कूल कॉलेज। ना बिजली, ना स्कूल, ना कॉलेज। ओह, कितनी दिक्कतें थी रास्ते में, हैं? लेकिन बंदे ने ठान रखा था कि एक दिन पीएम बनकर चुप्पी मारनी है, और मार ही ली। लगन हो तो ऐसी। वैसे अगर मिट्टी के तेल का वो लैंप उनके घर में अभी कहीं पड़ा हो तो उसे ढूंढ के रख ले, क्योंकि ग्रिड कभी भी फेल हो सकती है और अंधेरे में वही लैंप उनके काम आएगा। सोचिए, अगर अडवाणी को उस लैंप का पता चला तो, हैं? जिसकी रोशनी में पढ़कर आदमी पीएम बन सकता है। अच्छा, तो वो आज रात को मनमोहन के घर में सेंध लगा देंगे। वैसे अडवाणी ही क्यों, मोदी, जेटली, सुषमा, नीतीश, मुलायम, मायावती, बाबा रामदेव, सब के सब उनके पीछे पीछे आ रहे होंगे। जैसे वो लैंप ना हो, अल्लादीन का चिराग हो। फोर्ब्स मैगजीन ने कहा है कि सोनिया गांधी दुनिया की छठी, बदमाश नहीं, छठी सबसे ताकतवर महिला है। ऐसा है तो फिर हमने उन्हें ओलंपिक में क्यों नहीं भेजा? एक और मेडल तो मिल जाता। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। इन 100 ताकतवर महिलाओं में शर्लिन चोपड़ा का नाम अब भी शामिल नहीं हुआ। नहीं मतलब, अब तो उसने अमेरिका में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। क्या बच्ची की जान लोगे क्या है? वैसे फोर्ब्स वाले ताकत का अंदाजा कैसे लगाते होंगे? कौन महिला कितनी ताकतवर है? इस लिस्ट में हिलरी क्लिंटन है, तो लेडी गागा और शकीरा भी है। यानी वो ये देखते होंगे कि कौन कितना बदनाम है। सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी और उन्हें अपना मन चाहा काम करने की पूरी आज़ादी होगी। सऊदी अरेबिया में महिलाओं के लिए मन चाहा काम। यस, जैसे कि इस शहर में उन्हें सांस लेने की पूरी आज़ादी होगी। जाओ, और बिना किसी से पूछे वो लोग जितना चाहे जब चाहे पानी पी सकती है। जाओ, चलो आप भी अपना मनचाहा काम कर लो।
हाँ, एक ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा असद रऊफ का किस्सा। अरे ये वाकई में सुनने जैसा है, और भी बहुत कुछ है। एक अरे ब्रेक तो लो यार, बजा दो। वेलकम बैक टू जय हिंद। पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ ने माना है कि मॉडल लीना कपूर के साथ मेरी फोटो असली है। हाँ, उन्होंने मान लिया है, लेकिन मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। लादेन हमारे यहाँ नहीं है, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है, कसब हो तो हमारा है ही नहीं। ये पाकिस्तान वाले यार कोई बात मानते ही नहीं है। खैर, असद रऊफ का कहना है कि लीना मेरी फैन थी और इसीलिए उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे। फोटो देखिए जरा, इसमें अंपायर साहब क्या सिखा रहे देखिएगा, मतलब शायद फील्डिंग करना सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ फील्डिंग करनी है ना तो अपना पेट पहले कम करना पड़ेगा। बड़े हुए पेट के साथ फील्डिंग करने में दिक्कत होती है। ये देखिए, है ना। हो सकता है कि लीना कपूर असद रऊफ से ये कह रही थी कि आप हर बार यही उंगली क्यों उठाते हैं, आपको दर्द नहीं होता क्या? कभी कभी बीच वाली भी उठाओ ना ऐसे। हाँ, मजा आएगा आपको ऐसे करने में। लीना कपूर का आरोप है कि असद ने मुझसे शादी का वादा किया था और मेरा यौन शोषण किया। वैसे लीना, क्या ये सोच रही थी कि शादी का वादा करके वो उसके साथ सांप सीढ़ी खेलेगा या लूडो खेलेगा? लूडो। अरे इतिहास गवाह है भैया, पूरी दुनिया में शादी का वादा करके एक ही काम किया जाता है। मतलब एक बात बताइए कि लड़का देखने आता है लड़की को, हमारा लड़का बड़ा शरीफ है, क्या शरीफ पति मिला है तुम्हें, कितना सुशील है, कितना शांत। अरे शरीफ सुशील ठीक है भैया, लेकिन करेगा वही ना। तो असद ने भी वही किया है। असद रऊफ ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं 56 साल का हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? असद भाई अभी रहने तो नहीं यार, ये 56 साल वाली बात किसी और को बताना यार। हमें इतने सालों से एनडी तिवारी को हमने देखा है यार, फिर इतने सालों से हम देखते आए। मैं इस उम्र में शादी का वादा कैसे कर सकता हूं? असद भाई रहने दो यार प्लीज। असद ने यह भी कहा है कि लीना कपूर ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रही है। अच्छा, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ये साला सस्ती और महंगी लोकप्रियता क्या फंडा है? क्या है क्या ये? मैंने कभी नहीं सुना कि फलां ने महंगी लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा किया। हर कोई सस्ती ही लेता है, महंगी कोई लेता ही नहीं। नहीं, मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूं, सिवाय एनडी तिवारी। तिवारी से महंगी लोकप्रियता आज तक किसी ने नहीं खरीदी। अंपायर के बाद अब बात खिलाड़ी की। अभी तक आप MS धोनी को सिर्फ देखते ही हैं, अब धोनी को सूंघने के लिए भी तैयार हो जाइए। दिन में, रात में, यानी जब भी आपका मन करे धोनी को सूंघिए और सूंघ कर फेंक दीजिए। हाँ, नहीं सच कह रहा हूं, जल्दी ही बाजार में धोनी के नाम का एक परफ्यूम आने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि परफ्यूम की शीशी से धोनी की ये आवाज नहीं आएगी कि हाँ यहीं पे डाल, हाँ यहीं पे डाल, हाँ थोड़ा अंदर डाल, हाँ ये चढ़ के खेलेगा, हाँ मिलेगा यहीं पे मिलेगा। ये सब आप धोनी ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये परफ्यूम सभी को
अपनी ओर आकर्षित करेगा, सिर्फ गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण को छोड़कर, क्योंकि इन तीनों को धोनी की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धोनी के नाम पर यह परफ्यूम इंडिया के अलावा UAE और कई और देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब साक्षी के साथ साथ अब धोनी को कोई भी सूंघ सकता है, ना धोनी कुछ कहेगा और नहीं साक्षी। लक्ष्मण का फोन ना उठाने पर धोनी ने कहा कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस पर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बंदे ने कहा, मैं अभी फोन करूंगा ना कि एक निक्कर और बनियन का ऐड है, करोगे तो टॉयलेट में भी फोन उठाएगा। अभी धोनी को फोन मिला, हो सकता है आपका फोन उठा ले। हाँ, तब तक मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद बताऊंगा बिकिनी पहनने पर पुलिस ने किसको किया गिरफ्तार। वेलकम बैक टू जय हिंद। पिछले दिनों तिरंगे का अपमान करने के आरोप में मॉडल गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया गया। गहना का कसूर यह था कि उसने तिरंगे के रंग की बिकिनी पहनी थी। वैसे अगर वो उस बिकिनी को ना भी पहनती तो हम क्या कर लेते। शर्लिन चोपड़ा को क्या किया हमने, मतलब उसका कौन सा हमने घंटा उखाड़ा। ये मजेदार खबर सुनिए। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है प्रदीप बालमुचु। ये अभी मत हंसिए, मजेदार खबर आ गया। वो ये है कि बालमुचु जी 9 अगस्त को ओलंपिक देखने के लिए लंदन रवाना हुए। ओलंपिक शुरू हुए 27 जुलाई को। अब हंसिए। 27 जुलाई को ओलंपिक शुरू हुए, ये 9 अगस्त को रवाना हो रहे हैं। यानी जब हमारे ज्यादातर खिलाड़ी अपने अपने करतब यहां दिखा रहे थे, मेडल फोटो, तब ये लंदन रवाना हुए। बालमुचु, इसका मतलब बालमुचु जी कुछ और ही देखने गए थे वहां। तो बालमुचु जी झारखंड के ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष है। मतलब खिलाड़ी हो ना हो, लेकिन झारखंड में भी ओलंपिक संघ है। ओलंपिक खत्म हुए 13 अगस्त को, बालमुचु जी लौटे 16 अगस्त को। नहीं, पानी के जहाज से नहीं, वो हवाई जहाज से ही आए। शायद लंदन में टेंट, कुर्सी और दरी वरी हटाने के का ठेका बालमुचु जी के पास था। अपना काम पूरा करने के बाद ही वो वापस लौटे। कलमाड़ी, बालमुचु, हमें महान लोग ही मिलते हैं यार। कहाँ मिलते हैं ये लोग ओलंपिक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने को। सोचो, जी करता है बालमुचु के बाल नोचू। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री अपलोड करने के मामले में केरल ने सारे देश को पीछे छोड़ दिया है। ये तो होना ही था। केरल वाले नहीं करते तो क्या बिहार और झारखंड वाले करते? अरे भैया, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में तो है। हाँ, तो ये पुण्य काम तो उन्हें ही तो करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इंटरनेट पर अश्लील सामग्री से जुड़े 25% से ज्यादा मामले केरल से ही थे। जब केरल गॉड्स ओन कंट्री है तो इसमें हम और आप जैसे तुच्छ इंसान क्या कर सकते हैं? होई है वही जो राम रची राखा। भगवान की भी कुछ ऐसी ही इच्छा रही होगी। और सुनिए, देश के 55% साइबर क्राइम भी केरल में ही हुए थे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए भी इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केरल वालों ने ही किया। यानी अपने जो मल्लू भाई है, लुंगी उठाने में सबसे आगे। संपूर्ण साक्षरता के बाद ये तो होना ही था, नहीं तो इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। ये सुनिए, ब्रिटेन के एलेक्स और लीजा 22 बार शादी कर चुके हैं।
और अभी 8 बार और करेंगे, यानी कुछ कुल मिलाकर 30 बार शादी करेंगे। इतनी शादियां वो किस लिए कर रहे हैं? अपने एनडी तिवारी ने तो एक ही बार शादी की है, वो महिपाल मदेराणा और गोपाल कांडा ने भी एक ही बार शादी की, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें जानती है। यानी आप एक शादी करके भी फेमस हो सकते हैं। एलेक्स और लीजा की शादी में जो मेहमान होते हैं वो लोकल ही होते हैं। हाँ, जैसे कहीं पर आदिवासी, कहीं पर केला उगाने वाला किसान, कहीं पर शराब के नशे में झूमते मछुआरे। हाँ, इतना तय है कि वो मछुआरे हमारे देश के तो नहीं रहे होंगे, हाँ, नहीं तो उनका शादियों का सिलसिला इंडिया में ही खत्म हो जाता। और सुनिए, शादियों के इस सिलसिले के बाद ये दोनों असली शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यानी ये सारी की सारी शादियां नकली है और वो असली शादी की रिहर्सल कर रहे हैं। शायद वो ये देख रहे हैं कि अलग अलग कल्चर में शादी कैसे होती है, तो फिर वो ये भी देख लें कि अलग अलग कल्चर में शादी के बाद क्या क्या होता है। अगर वो ये भी देख ले तो हो सकता है कि वो असली शादी का इरादा ही छोड़ दें। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में कहा गया है कि हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा गहने इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी ब्लैक स्किन पर गहने ज़्यादा चमकते हैं। चीन वालों ने शायद अभी इंडिया के लोगों की स्किन ही देखी है, इंडिया वालों के बैंक लॉकर्स नहीं देखे। जितना सोना हमारे गले में उससे ज़्यादा तो हमने अपनी गांड में डाल के रखा है। अखबार में ये भी लिखा है कि इंडिया में मर्दों का ज्वेलरी पहनना अभी आम बात है। इसका मतलब चीन वालों ने भी बप्पी लहरी का फोटो कहीं ना कहीं देख लिया। वैसे चीनियों से ये किसने कहा कि औरतों का काम मर्द नहीं कर सकते? हाँ? क्या अपने मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी का काम नहीं कर रहे? पिछले 8 साल से वो क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। चलो जी, अब मैं चलता हूं और आप भी कल्टी हो जाओ और अपने सोने को ऐसी सेफ जगह पर छुपा दो, हाँ, जहां किसी चीनी की नजर ना पड़े। हाँ, नहीं तो वो आपको काला बोल देगा, जबकि आप तो गोरे हो। हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने के हाथी। जय हिंद, जय हिंद।